हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 एचसीएफ एंड एलसीएम का। ठीक है, ये जो आपका लेक्चर नंबर जो 5 है हमारा, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ से रिलेटेड, यानी कि एचसीएफ वाले सवाल आपको वर्ड प्रॉब्लम जो आपको दिया रहता है उसको कैसे बनाएंगे एक लाइन में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी अच्छे समझ में आएगा। इससे पहले का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक मैंने आपको जो भी टाइप था आपका 30 तक सवाल करा दिया था। तो लेक्चर 5 31 से जो भी कराएंगे ये सीखने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, 12 चैप्टर करा रखा है कंप्लीट, जाके देख लेना वहां से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। सवाल नंबर 31 समझते हैं क्या करा हमारा। वह बड़ी सी सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है जो आपका 90, 180 और 240 को पूर्णतः हमारा विभाजित कर दे हमारा। यहाँ पर बड़ी संख्या आपको बताना है। और जब छोटी से छोटी संख्या लिखा होता है तो हमको एचसीएफ निकाला जाता है। जब बड़ी सी बड़ी संख्या निकाला जाता है तो हमको लिखा होता है तो आपको एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पता करना होता है, ध्यान रखना। छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम मैंने आपको बताया था, बड़ी सी बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको एचसीएफ आपको निकालना होगा। ठीक है, समझे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो एचसीएफ आपको कैसे निकालना, आपको बहुत सारा मेथड आपको निकालना है। तो मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले डिफरेंस मेथड। ठीक है, बहुत सारा 4-5 को मेथड निकालने का आपका। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड आपका क्या होता है, सबसे पहले 90 लिख लो और 180 हमारा जौन सा आपको इजी लगेगा आपको वो आपको करना है। ठीक है, जौन सा भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, डिफरेंस मेथड क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखो। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस करोगे हमारा कितना आएगा, 180 में से 90 को डिफरेंस कर लोगे तो आपका 90 ही आएगा। माइनस कर लो, बड़ी में से छोटे को घटाना, ध्यान रखना। फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका कितना आएगा हमारा, ये आपका आएगा 60 आएगा हमारा। ठीक है, अब ये दोनों बच रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 90 में से 60 जगह आपका कितना आएगा, आपका 30। अब ये 30 जो आ रहा है हमारा, या तो 30 एचसीएफ होगा हमारा, या तो 30 एचसीएफ होगा, या तो यही एचसीएफ होगा हमारा, या इससे कम होगा हमारा, इससे ज्यादा नहीं होगा हमारा, ज्यादा नहीं होगा। जो डिफरेंस हमारा आया है 30 से ज्यादा मल्टीपल आपका नहीं होगा, 30 का कम मल्टीपल होगा हमारा। ठीक है, तो कम हमारा हो सकता है, वो भी कम कैसे होगा, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लो जो डिफरेंस हमारा जो 30 आया हमारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मैच करा आपका 30 इज करेक्ट आंसर। मेथड नंबर 2 हमारा क्या हो गया हमारा, देख सकते हो आपको कॉमन डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया था, बेसिक पूरा आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। 180 तीनों को एक साथ ले लो हमारा और इसको काटो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मेथड नंबर 2 आपका कॉमन डिवीजन मेथड आपका। अब तीनों में एक ऐसा नंबर लो जो आपका सबसे कट जाए हमारा, वही आपका स्टेप के अंदर आएगा आपका। तो देखो 0 0 0 हमारा, तो 10 से सीधा काट दो, 9 बार में कटा हमारा, और ये कटा आपका 18 बार में कटा, और ये कटा आपका कितना आपका 24 बार में। फिर 3 एक ऐसा नंबर आपका जो तीनों से आपका कट जाएगा हमारा, 3 3 3 9, 3 6 कटा 3/24। अब यहाँ पर जो नंबर आपका बच रहा है जो हमारा, यहाँ पर जो बच रहा है, कोई ऐसा एक नंबर नहीं आपका जो आपका तीनों से आपका कट जाए, 3 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8, कोई ऐसा नंबर आपका नहीं है आपका। तो यही जो आपका कॉमन आ रहा है, आपका जो कॉमन से आपका कटा है, यही आपका एचसीएफ है हमारा। यही क्या है बाबू, एचसीएफ। ऐसे भी कर सकते हो, एचसीएफ कितना आ गया आपका 30। ठीक, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा जो मेथड है हमारा, मेथड नंबर 3। ठीक है, तो 3 मेथड में आपको बताऊंगा। ठीक है, यही से आपका हो जाता है ज्यादातर आपका सवाल। ऑप्शन से बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से कैसे कर सकते हो ऐसे वाले सवाल, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको ध्यान रखो। अभी देखो ये आपका क्या, आपका 90 हमारा, उठाओ 90, 180, फिर 240, 4 को ऑप्शन दे रखा है बाबू। कितना ऑप्शन दे रखा है, 4 को। चारों ऑप्शन को लिखो, पहले 60 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 30 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 15 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 20 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, एक एक करके। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 60 से अगर डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन 9 हमारे 6 से डिवाइड नहीं होगा हमारे, यानी कि ये वाला पर डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। ठीक है, 30 से अगर हम इसको डिवाइड करो, 90 का पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, 180 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, इससे भी आपका डिवाइड होती है, 30 हमारा डिवाइड हो जाएगा पूरा। ये एचसीएफ आपका हो सकता है। अभी और देखो, अब यहाँ पर देखो 15 जो हमारा है, ये जो 15 है हमारा, 15 छक्का 90, और फिर ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा हमारा, और 15 से हमारा ये भी डिवाइड होता है, ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा हमारा तीनों। ठीक है, 20 से देखो हमारा, 20 से हमारा 90 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो आपका 20 वाला आपका हट जाएगा हमारा, ये वाला 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। बच्चा आपका 30 और 15 है, क्या बच्चा आपका 30 और 15 है। 30 और 15 में सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे। ठीक है, बड़ा वैल्यू लेंगे, तो एचसीएफ में हम आपको बड़ा वैल्यू लेना है, बड़ा वैल्यू आपका कितना, आपका 30 हमारा, तो 30 ही आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि आपका एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट आपका क्या होना चाहिए ऑप्शन में आपका, वो आपको लेना है आपको, समझे। ऐसे आपको करना। अगर जो एक से अधिक ऑप्शन मैच खा जा रहा है तो जो आपका हाईएस्ट होगा वो वाला आपको लेना, किसी बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने एलसीएम में क्या बताया था, अगर ऐसा केस आ जाएगा हमारा, एलसीएम में भी ऐसे ही आपको निकालते हैं, सबको डिवाइड ऐसे करके। लेकिन एक से अधिक ऑप्शन आता है तो हमने आपको क्या बताया था, आपको छोटी वैल्यू लेना है। ठीक है, छोटी वैल्यू हम लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटी वैल्यू। ठीक है,
समझे? तो छोटी वैल्यू वहां पर हम लेते हैं, वो मैंने आपको सिखा रखा है। ये हो गया आपका, ये 3 मेथड बहुत बेहतरीन आपका। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, कभी कभी उसको भी हम लगाएंगे, सवाल आएगा तो देखते हैं। चलो ठीक है, जो भी अच्छा लगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो। ये वाला जो मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ये डायरेक्ट आपको एक लाइन में कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 32 बनाते हैं। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। सबसे बड़ा का मतलब क्या हो गया आपका, एचसीएफ आपका हो गया। तो 216, 358, 454 को विभाजित करने पर क्रमशः 9, 13, 17 एलसीएम हमारा मतलब शेषफल हमारा बच रहा है। तो एक काम करो, मतलब जो भी हमारा बड़ी से बड़ी संख्या आपको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका 216। तो एक काम करो, आपको जब भी रिमाइंडर वाला केस आया हमारा, जिससे डिवाइड करें रिमाइंडर आपका बच रहा है, तो आपको माइनस कर दो। मतलब 216 में को इसको माइनस करो, और जो इसका हमारा रिमाइंडर बच रहा है इसको माइनस करो, और जिसका रिमाइंडर बच रहा है इसको माइनस कर दो, तब निकालो। ठीक है, रिमाइंडर को माइनस करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, 216 में 9 को माइनस करो, 216 माइनस 9, अभी इसको ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद ऐसे निकाल लेना, 358 माइनस 13, जिसके रिस्पेक्ट में शेषफल दे रखा है रिमाइंडर, उसी को माइनस करेंगे। 454 के रिस्पेक्ट में 17 दे रखा है, तो 17 को माइनस करेंगे। चलो ठीक है, माइनस करने पे देखो क्या क्या आ रहा है हमारा। इसको माइनस करने पर 207 आ गया हमारा, और इसको माइनस करने पर 345 आ गया हमारा, और इसको माइनस करने पर हमारा कितना आ गया हमारा, 437 आ गया। ठीक है, अब जो सा भी मेथड आपको लगाना है लगा लो, आपको एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा डिफरेंस वाला मेथड सबसे ईजी होता है। कहीं कहीं आपका लगेगा, कहीं कहीं आपको नहीं लगता, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे वाले सवालों ऑप्शन जब ऐसा दे रखा है तो हम लगा सकते हो आराम से। ठीक है, अभी जब सवाल में जो नहीं लगेगा अभी, चलो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 138 आ गया हमारा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बाबू, इन दोनों का डिफरेंस 92 आ गया हमारा। और फिर बचा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 46 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब 46 ही आपका इस सवाल का आपका एचसीएफ होगा, जो भी हमारा दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ होगा या इससे कम होगा हमारा। तो 46 तो हमारा कहीं आपका दे ही नहीं रखा आपका ऑप्शन में आपका, नहीं, तो इससे कम होगा हमारा, अधिक नहीं होगा हमारा। ध्यान रखना, अधिक नहीं लेना आपको। डिफरेंस जब निकाल लो तो अधिक नहीं लेना है, अधिक नहीं लेना, कम लेना। हमको क्या लेना है, कम लेना है, कम लेना है। ठीक है, कम लेने के लिए इसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, जब ऑप्शन नहीं बचेगा 2 से डिवाइड करो इसको, हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका फैक्टर आएगा आपका। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा, 23 आ जाएगा हमारा। तो 23 हमारा एचसीएफ हो जाएगा इस सवाल का आपका, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने आप इस सवाल दे रखा है, दिल्ली कांस्टेबल में आपका सवाल पूछा गया हमारा 2023 में। ठीक, ओके, तो आपका जो भी डिफरेंस आएगा आपका इससे तो अधिक, 46 से अधिक नहीं होगा, या तो 46 होगा, या तो 46 से 2 से डिवाइड करने पर वो वाला फैक्टर आपका बनेगा। तो 46 तो कहीं दे ही नहीं रखा था, यानी कि 46 का आधा हमारा होगा 23। समझ में आ गया आपका सवाल? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाना। ठीक है, ओके, ये डिफरेंसेस मेथड है आपका। एक और 2 मेथड और बता रखा है, 3-4 मेथड बता रखा है यार, वहां से भी बना सकते हो। ठीक है, चलो ये थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 33 बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, यानी कि एचसीएफ बताना है, जो आपको 60, 135 और 235 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। कितना शेष हमारा ये आपको दिया नहीं है। जब समान शेष हमारा दिया तो इतना बचा है, तो इन दोनों उसमें सबको माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिया नहीं तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे माइनस कर दो हमारा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो पहले, 60 और क्या हमारा 135 और 235। रिमाइंडर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, माइनस मत करो, छोड़ दो उसको, डायरेक्ट माइनस कर दो। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारा, इसका डिफरेंस आ जाएगा बाबू हमारा कितना आ जाएगा, देखो 75 आ जाएगा हमारा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा बाबू, ये आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बाबू, 25। कितना आ जाएगा बाबू, 25। अब यही 25 ही आपका या तो एचसीएफ यही होगा, या तो इससे छोटा होगा, मैंने आपको बताया। तो 25 देखो ऑप्शन में दे रखा आपका सी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 34 करते हैं बाबू, क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं आराम से। कह रहा है अधिकतम संभव लंबाई क्या है हमारा, यानी कि अधिकतम मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, यानी कि एचसीएफ निकालना आपको, जिसका उपयोग 5 मीटर 95 सेंटीमीटर हो हमारा, और 8 मीटर हो हमारा, और आपका 16 मीटर 65 सेंटीमीटर हो, सटीक लंबाई मापने के लिए किया जा रहा है। तो अधिक, ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम आपको पूछा गया, अधिकतम संभव लंबाई आपका क्या हमारा, तो मैक्सिमम पूछ रहा है आपका। ठीक है, अधिक से अधिक पूछ रहा है, यानी कि एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको सबको सेंटीमीटर में कर लो। तो 5 मीटर दे रखा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर। अब 5, तो यहाँ पर अब देखो एचसीएफ आपको निकालना, सबसे पहले इसको सबको सेंटीमीटर में कर लो। ये क्या है हमारा, 5 मीटर
95 सेंटीमीटर। तो 500 कितना हो गया हमारा, 500 सीधे सीधे लिखो जो भी है, इसको हटा दो, मीटर हटा दो, 594 595 सेंटीमीटर में होगा, सबको सेंटीमीटर में लिख दो। ठीक है, ऐसे सवालों को सीधे सीधे ये हटा दो, सेंटीमीटर में आपको हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 8 मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो आपका कितना आ जाएगा हमारा, ये देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बाबू, 100 सेंटीमीटर होता है हमारा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा हमारा, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारा 5 मीटर है तो 500 प्लस 95, 595 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिर इसको कितना आपका 1665 लिख दो सीधे, 1665 और 1665 लिख दो, सेंटीमीटर में आ गया हमारा, 1665 सेंटीमीटर में आपका। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में निकल। अब इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक लाइन में बन जाएगा। अब देखना ऑप्शन ही रिजेक्ट होगा। देखो एक 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 50 मीटर दे रखा है, 50 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो 50 5 दे रखा है, ध्यान रखना। तो सीधा 5 उठा लो और 50 लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि दो ऑप्शन तो सेम रहेगा, बस मीटर सेंटीमीटर का आपका फर्क है हमारा। तो यहाँ पर देखो जो 50 है हमारा, 50 तो हमारा इससे कटेगा नहीं हमारा, ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 हमारा, 10 का मल्टीपल, यहाँ पर 10 का मल्टीपल है नहीं आपका, तो 50 तो हमारा हट गया हमारा, ऑप्शन से ही हमारा। ठीक है, तो 50 तो ऑप्शन से ही हट गया हमारा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपका हट गया, बचा आपका 5 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो ये सेंटीमीटर में आपका, तो जाहिर सी बात है आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा आपका, ये वाला डायरेक्ट मार के आ जाएंगे हमारा। तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे वाले सवालों के लिए, इसीलिए मैंने अब 3-4 मेथड बताया, जो आपको क्विक रिमाइंड में आ जाए, आपका दिमाग के अंदर आ जाए, घुस जाए, उसको आपको लगाना है आपको। 5 से आपका, देखो 5 आपका लास्ट में आपका यहाँ पर 5 है तो 5 से डायरेक्ट कट जाएगा, 0 भी आपका है तो 0 भी आपका 5 से डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर 5 है तो 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 5 सेंटीमीटर होगा आपका। अब ये 5 मीटर है, 5 मीटर का मतलब क्या होगा आपका, 500 सेंटीमीटर। कितना हो गया हमारा, 500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब 500 सेंटीमीटर तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपका 5 यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 तो था नहीं आपका, इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया हमारा। ये भी समझे कि नहीं समझे, समझे, एक लाइन में बन गया आपका। अब सवाल नंबर 35 बनाते हैं। ठीक है, इसको बेसिक से आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ लिखा है, यदि x जो हमारा है सबसे बड़ी संख्या, हमारा x जो हमारा सबसे बड़ी संख्या, यानी कि x का मान हमारा एचसीएफ हमारा कह सकते हो, जिससे इतना 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 को अगर जो डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो समान शेषफल, यानी कि शेषफल हमारा 13 बच रहा है। तो x के अंकों का योग पूछा है, इसीलिए हम इसको डिफरेंसेस वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिक आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं पूछता, सीधा एचसीएफ पूछता तो हम लगा सकते थे आराम से, लेकिन जो भी एचसीएफ आएगा वो हमारा x है, हमारा जो x है हमारा वो हमारा क्या बाबू, एचसीएफ है हमारा। और जो एचसीएफ आएगा उसको हमको उसका योग यानी कि जोड़ के आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो एचसीएफ तो आपको निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है। ठीक, अब इसको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले डिफरेंस ले लो आपका। देखो ये आपका शेषफल दे रखा है, तो जब भी शेषफल दे रखा है तो माइनस कर लो सबसे पहले, और सबका शेषफल सेम है तो सेम है, तो सेम तो सबको माइनस करो। 38 8 है हमारा, देखो 38 8 हमारा, शेषफल को माइनस करो 13, हर एक केस में हमारा 13 रिमाइंडर सेम बच रहा है। फिर 4 7 9 8 माइनस 13, फिर 5 1 2 8 माइनस 13। ये सब कहानी करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, कहानी में हमारा ये आ रहा है, ये आपका ये बचा हमारा 3 7 9 5 बचा। इस कहानी में हमारा माइनस करने पर हमारा क्या बचा, 4 7 8 5 बचा। और ये जो कहानी है हमारा, ठीक है, इसको माइनस करने पर हमारा 5 1 1 5 बच रहा है हमारा। समझ में आ गया ना आपको। और इसको सबसे पहले फैक्टर, आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टर इसके लिए क्या है, मतलब प्राइम फैक्टर में सबको तोड़ दो। 3 7 9 5, तो इसको कैसे तोड़ोगे हमारा, देखो देख सकते हो हमारा 3 इंटू 5 इंटू, ये करने आता होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा सवाल में आपका। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में आपका। इसको ऐसे इस फैक्टर में तोड़ दो, प्राइम नंबर में काटो आपको सब, आपका देखो प्राइम नंबर में आपका कटा हुआ हमारा। ठीक है, इसको भी प्राइम नंबर में काटो। ठीक, इसको हमारा प्राइम नंबर में काटोगे तो कितना आएगा, 3 5 11, 3 5 11 इंटू 29। ठीक, अब इसको जब प्राइम में तोड़ोगे हमारा, देखो 3 5 11 सब में आ रहा है, 3 5 11 सब में आ रहा है, तो 3 5 11 इसमें भी आएगा, तो एक पैटर्न बनेगा आपका। ठीक है ना, ऐसे भी स्मार्ट वर्क भी आप। उसके बाद कितना आएगा, 31 आएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर देखो एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो भी हमने कॉमन, जो भी हमारा कॉमन होता है सब में होना चाहिए हमारा। प्राइम फैक्टर से अगर जो कर रहे हो, प्राइम फैक्टर में सबको तोड़ दिया तो सब में आपका कॉमन होना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो इसको एक बार लिखो। 5 5 5 एक बार है तो इसको एक बार लिखो। 11 11 11 एक बार है तो इसको एक बार लिखो। अब कोई सा भी कॉमन नहीं है, 23 31 कॉमन नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, लेने की जरूरत नहीं है। तो एचसीएफ में आपका जो सब में कॉमन होना चाहिए
ठीक है, वो लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा कितना 11 25 55, 55 इंटू 3 कितना आ गया आपका 165। ये इस सवाल का एचसीएफ आ गया। लेकिन सवाल में तो बाबू एचसीएफ तो पूछा ही नहीं आपका, सवाल में तो एचसीएफ पूछा ही नहीं आपका। तो जो भी एचसीएफ हमारा आ रहा हमारा ये एक्स का माना, जो भी ये जो एचसीएफ है ना आपका ये एक्स है हमारा, क्या हमारा ये एक्स का आ गया हमारे सवाल में। जो भी बड़ी सी बड़ी संख्या हमारा उसको एक्स मान लिया, तो बड़ी सी बड़ी संख्या हमारा एचसीएफ होता है, इसी को एक्स मान लिया, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा 165। अब 165 एक्स की वैल्यू आ गया, तो इस जो भी एक्स आ रहा हमारा इसका अंकों का योग बताना है, मतलब इसको जोड़ के बताना है। तो 5 6 11 1 12, तो कितना आ गया आपका 12, तो 12 इज करेक्ट आंसर, जोड़ के बताना था बस। ठीक है, इस सवाल में यही थोड़ा सा आपका एक अलग से था हमारा, इसलिए इसको बेसिक से आपको करना पड़ा था। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन से बता देता, समझे।